एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and 8 -8 मीन्स थर्ड टर्म तो है 4 और नाइन्थ टर्म है -8। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, इस टर्म की कौन सी जो एपी है वो, इस एपी की कौन सी टर्म जो है वो 0 होगी, ये बताना है हमें। इसको भी सेम जो 8 क्वेश्चन है उसकी तरह ए और डी की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास जो थर्ड टर्म है मीन्स जो एन की वैल्यू है वो क्या है 3 है, और जो ए 3 है वो कितना है 4 है। इसी प्रकार इधर जो नाइन्थ टर्म है तो एन की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई, और जो ए 9 है उसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे -8 आ गई। तो हमारा जो फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। तो यहाँ पे ए 3 जो है वो क्या हो जाएगा a प्लस में n क्या है 3 - 1 d। तो यहाँ पे a3 की वैल्यू क्या है 4 है, और यहाँ पे a प्लस 2 d हो जाएगा हमारा। ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गई हमारा। इसी प्रकार यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 d। तो यहाँ पे हमारे पास जो a9 है वो क्या हो जाएगा a प्लस 9 - 1 डी हो जाएगा। तो यहाँ पे a9 की वैल्यू क्या है -8 है, इज इक्वल टू a प्लस 8 डी हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो जाएगी। तो यह हम क्या करेंगे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट यानी कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, फर्स्ट में से सेकंड को हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट को थोड़ा चेंज करके लिखते हैं यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 2d, ये वाला पार्ट है इधर लिखा इज इक्वल टू 4। इसी प्रकार उसमें करेंगे कि a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। तो a से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया हमारा कि माइनस का 6d बच गया मेरा, क्योंकि माइनस के 8 में से 2 गया तो 6d बच गया, इज इक्वल टू यहाँ पे 8 और 4 क्या हो गया 12 हो गया। तो d की वैल्यू क्या आ गई मेरी यहाँ पे 12 अपॉन में -6, 6 2 जा 12, तो d की वैल्यू हो गई यहाँ पे माइनस का। जब d की वैल्यू -2 आ गई तो d की वैल्यू को इक्वेशन में फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d, तो 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 मल्टीप्लाई में माइनस का 2, तो 4 इज इक्वल टू a माइनस में 4, अब ये 4 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 4 प्लस में 4, a की वैल्यू क्या आ गई मेरी यहाँ पे 8 आ गई। अब जब a यहाँ पे वैल्यू जो है d की और जो a की है आ गई कैलकुलेट हो गई हमारी, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे कि भी जो a n है हमारा वो 0 कब होगा, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है हम यहाँ पे। तो बाकी है हमारे पास, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी है। तो ए एन की वैल्यू क्या है 0 है, ए की वैल्यू क्या है 8 है, और एन हमें निकालना है, और डी की वैल्यू क्या है -2 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 इज इक्वल टू 8, अब -2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2n हो जाएगा, और -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो 8 और 2 10 हो गए, तो 0 इज इक्वल टू 10 माइनस में 2n। ठीक है, इस 2n को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 2n हो जाएगा इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 अपॉन में 2, 2 5 जा, तो यहाँ पे क्या गया हमारे पास जो n की वैल्यू है वो क्या आ गई 5 आ गई। जो n की वैल्यू 5 आ गई यहाँ पर हमारे पास, जो n की वैल्यू है वो क्या आ गई 5 आ गई। तो जो फिफ्थ जो टर्म है वो क्या होगी हमारी, जो फिफ्थ टर्म है वो टर्म किसके बराबर होगी 0 के बराबर होगी। यही क्या है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।